गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का टाइम एंड वर्क का पाइप एंड सिस्टम का पार्ट लाया हूं जी, जो आपका एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट है। टाइम एंड वर्क जो आपका एक्सरसाइज चैप्टर 13 है ना, 13A का क्वेश्चन नंबर 14 से आपके टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम भी है। ये एक अलग ही टॉपिक होता है, टाइम एंड वर्क में ही आता है ये, लेकिन पाइप एंड सिस्टम ये अलग टॉपिक होता है। ओके, देखिए पाइप एंड सिस्टम में हमें दो चीजें जाननी होती है, क्योंकि इसमें वर्क जो होता है ह्यूमन द्वारा नहीं बल्कि पाइप द्वारा। जो जैसे आप टैंक सुने ना, टैंक वगैरह भरता है, पाइप लाइन बिछे रहते हैं, तो पानी भरना और निकालना ये काम होते हैं आपका किसमें, पाइप एंड सिस्टम में। तो देखिए पाइप एंड सिस्टम में दो तरह की पाइपें होती हैं, एक होता है इनलेट और दूसरा होता है आउटलेट। पहला, इसमें दो तरह के पाइप पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ पाइप। पहला होता है आपका इनलेट और दूसरा होता है आपका आउटलेट। ठीक है, इनलेट क्या करता है, ये पानी भरता है जी। तो अगर मान लीजिए इनलेट किसी टैंक को एन आवर में भर दे रहा है, एन आवर में अगर वो भर दे रहा है, तो इसका 1 घंटे में वर्क डन कितना है, 1/n वर्क इसका होगा। ठीक है, यूनिट पार्ट में देखेंगे तो। लेकिन आउटलेट में क्या होता है कि अगर कोई पाइप किसी टैंक को m आवर में खाली कर देता है, अब ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, तो जब बात खाली करने की आती है, खाली करने वाली बात में, तो इसको इसके 1 घंटे द्वारा या यूनिट पार्ट द्वारा वो किया गया कार्य होता तो है 1 आपके रेसिप्रोकल में, लेकिन वहां लग जाता है माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। आई बात समझ में। ये पाइप एंड सिस्टम, ये दो पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक पहला इनलेट, दूसरा आउटलेट। इनलेट मतलब भर रहा है, तो भर रहा है तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और दूसरा होता है आपका आउटलेट। आउटलेट क्या होता है, खाली कर रहा है, तो ये आपका हो जाता है निगेटिव वर्क। आई बात समझ में। आते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन वैसे दिया था जैसे टाइम एंड वर्क में देता था ना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम में भी देगा। अगर भरने वाला है तो समझिए कि जैसे आदमियों का काम होता है ना, उसी तरह पाइप का भी वर्क होता है। ठीक है, और अगर एक आदमी बना रहा है, दूसरा आदमी उठा रहा है, तो ठीक उसी तरह पाइप वाला भी वर्क हो जाता है आपका। जैसे एक पाइप डाल रहा है तो दूसरा पाइप खाली कर रहा है, तो एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क। आते हैं इसके क्वेश्चन पे, समझिए इसको। पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर। देखिए जी, आपका पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, एक खाली टैंक को वो 10 घंटे में भर रहा है, क्योंकि पहला पहले से और दूसरा दूसरे पे जाता है। तो ए क्या कर रहा है, 10 घंटे में भर दे रहा है, और बी क्या कर रहा है, 15 घंटे में भर दे रहा है। यहां पर लिखा है ना, कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर। मतलब आपका ए जो है 10 घंटे में भर रहा है और बी जो है 15 घंटे में भर रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए, एक ही समय पे अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए, इन द एम्प्टी टैंक, उस खाली टैंक में, मतलब टैंक भरा हुआ नहीं है, खाली है पूरी तरह से, उसी में चला दिया जाए, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कंप्लीटली। तो दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, मतलब पूरी तरह से ऊपर तक। बहुत इजी है जी, वही जैसे वर्क कर टाइम एंड वर्क में करते थे ना, वही वर्क करेंगे इसमें पाइप एंड सिस्टम में भी। देखिए, ए कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इन 1 आवर बराबर क्या होगा जी, 1/10 वर्क होगा। यही होता था आपका 1/10 वर्क। दूसरा है आपका बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 15 आवर, है ना जी, इन 15 आवर्स। तो आपका वर्क डन बाय बी इन 1 आवर
कितना हो जाएगा जी 1/15 वर्क। यानी ये इसका कैपेसिटी मिल गया कि 1 घंटा में ये इतना पार्ट भर रहा है, ये 1 घंटा में इतना पार्ट भर रहा है। तो इन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कंप्लीटली टुगेदर ना, क्या होगा, दे फिल टुगेदर इन 1 आवर बराबर क्या होगा जी आपका 1/10 प्लस 1/15, क्योंकि यूनिट ही ना उसका बताता है कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी है भरने की क्षमता, और इसकी कैपेसिटी कितनी भरने की क्षमता क्या है, मतलब इसकी भरने की कैपेसिटी क्या है और इसकी भरने की कैपेसिटी क्या है, वो यूनिट प्लेस बताता है। तो आप देखिए 10 और 15 का एलसीएम 15 का टेबल पढ़ते हैं, 15 दूना 30 पहले ही आ गया, क्योंकि 10 के टेबल में 30 आता है। तो 10 3 जा 30 अब 15 2 जा 30, यानी 5/30 वर्क करता है ये 1 घंटा में। तो दोनों मिलकर दे वर्क टुगेदर इन 1 आवर, तो दे फिल एम्प्टी टैंक टुगेदर इन कितना घंटा होगा जी, इसी को ना रेसिप्रोकल करके फाइंड करते, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 30/5 कितने घंटे में कर देंगे 6 आवर्स। यानी अगर दोनों को चला दिया जाए तो दोनों मिल करके 6 घंटे में इस टैंक को पूरी तरह से भर देंगे। आई बात में ऐसा ही प्रोसेस था हमारा टाइम एंड वर्क वाला में भी। जैसे 2 पर्सन वर्क कर रहे हैं, एक बंदा इतने समय में कर रहा है, दूसरा बंदा इतने समय में कर रहा है, दोनों बंदे को एक साथ लगा दिया जाए तो कितने घंटे में करेगा, यही ना क्वेश्चन था। ठीक उसी तरह पाइप वाला था पहला। इसके बाद आपको टैंक कहीं भरा मिलेगा, कहीं खाली मिलेगा, कहीं खाली करने वाला, कहीं भरने वाला, एक साथ मिलेंगे। वैसे भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं। पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर, एक 10 घंटे में, तो बी 15 घंटे में। तो ए का वर्क 1 घंटे का 1/10 हो गया और बी का 1/15 हो गया, तो दोनों का 1 घंटे का वर्क कितना हो गया, दे फिल टुगेदर इन 1 आवर। 1 घंटे में ये कितना कर दे रहे हैं, तो दे फिल एम्प्टी टैंक टुगेदर बराबर इतना आवर। आई बात समझ में। तो दोनों का क्या करें, 1-1 घंटा और जोड़ेंगे तो पता चलेगा दोनों मिलकर के 1 घंटा में इतना भर रहे हैं। तो भाई आपको एम्प्टी टैंक है ना, तो एम्प्टी टैंक को कितने घंटे में भर डालेंगे, डिवाइड कर दीजिए 6 आवर। आई बात समझ में। अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। याद देखिए मैं क्वेश्चन वो 40 से डायरेक्ट आया हूं, 12-13 छोड़ा था, ठीक है। 12-13 आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। अगर फंसता है तो मुझे मेंशन कीजिएगा, या तो आप पर्सनली कॉल कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, वैसे भी इन सब का भी शॉर्ट ट्रिक लेकर के आऊंगा मैं, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, आपका जब बुक्स खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद ये सारे चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं इन सब का शॉर्ट ट्रिक लेकर के आऊंगा। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है जी, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर while B can empty the full tank in 6 hours. If both are opened at the same time in the empty tank, how much time will they take to fill it up completely? देखिए पाइप ए क्या कर रहा है, एक एम्प्टी टैंक को भरने में 5 आवर ले रहा है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर। देखिए पहले इसको फिगर समझ लीजिए। ये आपका एक टैंक है, ऊपर से एक पाइप लगा हुआ है ऐसे, और इसके नीचे से एक पाइप लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये आपका टैंक है। यहां से जो पानी गिर रहा है इसके अंदर वो ले रहा है 5 आवर, और ये जो नीचे से जो पाइप लगा हुआ है, यानी पाइप बी कैन इम्पटी द फुल टैंक इन 6 आवर। अगर पूरा भरा है और ये बंद रहा है तो ये 6 घंटे में ही इसको खाली कर देगा, यानी 6 आवर्स में ही। ये जो पाइप लगा हुआ है 6 आवर्स में खाली कर देगा, और ये जो पाइप ऊपर से लगा हुआ है 5 घंटे में पूरा ऊपर तक भर देगा, ठीक है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को खोल दिया जाए, ये ऊपर से जा रहा है और ये नीचे से निकल रहा है, एट द सेम टाइम इन द एम्प्टी टैंक, खाली मतलब टैंक खाली था और उस टाइम में खोल दिया जाए, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली। तो बताइए इसको भरने में टोटल कितना समय लगेगा जी। यहां देख रहे हैं
खाली होने की रफ्तार धीमी है इसलिए ज्यादा समय ले रहा है, और भरने की रफ्तार तेज है इसलिए कम समय ले रहा है। ओके, आइए यहां पे जो क्वेश्चन है ना आपका इनलेट और आउटलेट वाला है, यानी जो खाली करने वाला है वो माइनस में चला जाएगा, यह आपका माइनस में आ जाएगा और ये आपका प्लस में आ जाएगा क्योंकि भर रहा है और ये खाली कर रहा है। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। पाइप ए कैन फिल एम्प्टी टैंक इन कितना है ये 5 आवर्स ना, इन 5 आवर्स। तो वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा जी 1/5 वर्क्स, यही ना होगा। एक बड़ा पांची काम किया ना वो। नेक्स्ट देखिए, पाइप बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन कितना आवर है जी इसका 6 आवर्स है। तो वर्क डन बाय पाइप बी, वर्क डन बाय पाइप बी, वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 आवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/6 वर्क। माइनस में जाएगा ये क्योंकि ये आउटलेट है। वर्क डन बाय पाइप बी ये इनपुट कर रहा है ना जी, तो -1/6 वर्क हो जाएगा क्योंकि ये घटा रहा है, इसको खत्म कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, काम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोथ ओपन टुगेदर, both open together at same time, एक ही समय पर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब देखिए, तो वर्क डन बाय बोथ पाइप इन 1 आवर्स, 1 घंटे द्वारा इसका किया गया काम कितना होगा जी, भरने वाला 1/5, खाली करने वाला 1/6, -1/6 था ना। आप ऐसे करते हैं, यहां प्लस होता और ये -1/6, दोनों को जोड़ते ही ना, तो ये आपका क्या होता 1/5 -1/6, 6 और 5 का एलसीएम 30, और 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, यानी 1/30 वर्क करेगा जी। बात समझ में आई? देखिए, बोथ ओपन टुगेदर एट सेम टाइम, दोनों को एक साथ एक ही समय पे खोल दिया जा रहा है। तो वर्क डन बाय बोथ पाइप इन 1 आवर, तो दोनों पाइप के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य क्या है, तो दोनों कार्य को जोड़ते हैं ना जी। लेकिन ये क्या है, ये आपका आउटलेट वर्क है, यानी -1/6 है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो माइनस यानी घटेगा। 1/30 काम कर रहा है ये 1 घंटे में। तो क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली, तो दे फिल कंप्लीटली, दे फिल टैंक कंप्लीटली इन 1/30 था ना, ये वर्क से निकालते किससे, आवर से ही ना निकाले थे जी हम, ये वर्क निकाले थे। तो जब ये वर्क मिला तो इसको पलट के हम आवर नहीं निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा इन 30 आवर्स, यानी 30 घंटों में ये दोनों मिलकर के एक तरफ से खाली हो रहा है, एक तरफ से भर रहा है, यानी 30 घंटा लग जाएगा। पानी बहता रहे और ये ऊपर से भरता भी रहे, तो लास्ट 30 घंटे बाद पता चलेगा कि पानी निकल भी रहा है और आपका टैंक भर भी गया। निकलते हुए ही टैंक भर जाएगा, 30 घंटा लग जा रहा है। देख रहे हैं, यहां देखिए, यहां आपका 5 ही घंटा लग रहा था भरने में, जबकि 6 घंटा लग रहा था खाली करने में। तो कहीं ना कहीं आपका ये भरने वाला स्पीड ज्यादा है ना, पानी तेजी से आ रहा है लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है,
तो भाई जब तेजी से भर रहा है और धीरे धीरे लीक कर रहा है तो तब तक तो पानी भर लीक करते हुए ही पानी आपका पूरा भर जाएगा। ये जरूरी तो है, अगर दोनों का स्पीड सेम रहता ना तो जैसे आता वैसे ही निकल जाता, आपका टैंक भर ही नहीं पाता। जिस रफ्तार से आता और उसी रफ्तार से निकलते जाता तो टैंक के पास इसी लेवल तक पानी रहता है, यहीं तक, और इसी लेवल तक पानी रहता और पूरा मतलब जितने बड़ा पाइप लगा उतना ही बड़ा पानी रहता, उतना ही ऊंचाई तक, और सारा का सारा पानी निकलता जाता। आई बात समझ में? एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। A can fill an empty tank in 5 hours while B can empty the full tank in 6 hours। यानी A 5 घंटे में भर रहा है और B 6 घंटे में खाली कर दे रहा है जी। तो 5 घंटे में भर रहा है तो 1/5, 6 घंटे में खाली तो -1/6। सो जोड़ दीजिए इन दोनों को, यानी 1/5 प्लस -1/6 यानी 1/5 -1/6 घटेगा तो 1/30 बचेगा। तो 1/30 क्या पलट जाएगा ना 30 घंटे में कंप्लीटली दे फिल टैंक कंप्लीटली इन 30 आवर। यही हुआ आंसर। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं और डीपली बताऊंगा जी आपको। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक भी लाना है मुझे। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जी 17 क्या बोल रहा है। इससे पहले वाला जो 16 था ना, 16 बहुत ही जीता जी, तीनों को जोड़ देना था, बस तीनों द्वारा पूछा गया था। जैसे वर्क टाइम एंड वर्क में था ना, वैसा ही क्वेश्चन था। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा। अभी मैं 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। अ सिस्टम हैज 2 इनलेट्स, इनलेट्स मतलब अंदर डालने वाला, A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively, and outlet C can empty the full system in 10 मिनट्स। अब बोला है कि एक आउटलेट भी लगा हुआ है सी जो कि इंपटी कर दे रहा है फुल सिस्टम को कितने में, 10 मिनट में ही। मान लीजिए आपको कोई सिस्टम है, कोई बर्तन है, ऐसे ही मानिए ना, और यहां पे एक आउटलेट लगा हुआ है आपका, ऐसे एकदम नीचे ही इसको ले लेते हैं, आउटलेट आपका ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यह आपका आउटलेट पाइप है और यहां से आपका पाइप ए और यहां से आपका पाइप बी लगा हुआ है। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है जो ये बाहर निकाल रहा है और ये दोनों अंदर डाल रहा है, ठीक है। तो ए बोल रहा है कि पहला का पहला होता है ना, ये 12 मिनट में, और बी दूसरा है तो दूसरा 15 मिनट में, यानी ये 15 मिनट में और ये 12 मिनट में इसको पूरा भर सकता है। ये 12 मिनट में पूरा भर सकता है, ये 15 मिनट में पूरा भर सकता है अकेले अकेले, और ये 10 मिनट में पूरा इसको अकेले खाली कर सकता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 10 मिनट, ठीक है। इसका पूरा फुल को एम्प्टी कर सकता है 10 मिनट में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर ये तीनों के तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए इन द एम्प्टी टैंक, इस खाली एम्प्टी टैंक में, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। हाउ मच टाइम विल दे, जहां टैंकी है ना जी, हाँ टैंकी है, ठीक है, फिल द टैंक कंप्लीटली, यानी इसको इस टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या कीजिएगा, बनाने का सोल्यूशन आप लोगों को पता है, तरीका बहुत इजी है। सिस्टम ए या पाइप ए, 2 इनलेट है ना, तो हम उसको इनलेट ए ऐसे लिखे, इनलेट ए कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 12 मिनट्स। ये मिनट्स में है ना, तो हमारा सारा काम मिनट्स में ही जाएगा। तो वर्क डन बाय इनलेट ए बराबर हो ए इन, अब 1 मिनट में देखेंगे ना, 12 मिनट का था तो 1 मिनट में देखे, इन 1 मिनट, ए इन 1 मिनट कितना हो जाएगा जी, 1/12 वर्क हो जाएगा, ठीक है। और इनलेट बी कैन फिल, इनलेट बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 15 मिनट, इन
15 मिनट्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय इनलेट बी इन 1 मिनट, इन 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/15 वर्क। यही ना काम करेगा 1 मिनट में। ये यहां मिनट में चल रहा है तो मिनट, एक यूनिट मिनट पर हम लेंगे। 1/12 वर्क किया, 1/15 वर्क किया। अब देखिए आउटलेट सी कैन इम्पटी, ये क्या कर रहा है, इम्पटी द फुल टैंक। अब ये फुल टैंक को इम्पटी कर दे रहा है, इम्पटी द फुल टैंक इन कितना मिनट जी, 10 मिनट ले रहा है, इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय आउटलेट सी, वर्क डन बाय आउटलेट सी इन 1 मिनट, इन 1 मिनट्स बराबर कितना हो जाएगी, ये आउटलेट है ना, खाली काम वाला यानी खाली करने वाला, काम बिगाड़ने वाला, तो -1/10 वर्क करेगा ये, क्योंकि ये काम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है इफ दे, क्या बोल रहा था कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो वर्क डन बाय ऑल टुगेदर इन 1 मिनट, वर्क डन बाय ऑल टुगेदर इन 1 मिनट। इन सब के 1 मिनट में किया गया कार्य कितना है जी, वर्क डन बाय ऑल टुगेदर इन 1 मिनट। ऑल मीन्स क्या आ गया आपका, ए बी और सी, क्या होगा जी आपका 1/12 प्लस 1/15 प्लस -1/10, इसी को सोल्व कर देना है। देखिए 12 15 10 कैल्सियम, 15 दूना 30, 12 25 60 नहीं जाएगा, 15 चौके 60, 60 60 दोनों मिल गया, मिला है तीनों के तीनों में 60, तो यहां हो जाएगा आपका, ऐसे कीजिए, इसका एलसीएम हो गया 60, 12 25 60 तो ऊपर 60, यहां 15 चौके 60 तो ऊपर 4, और 10 छक्के 60 तो -6, क्योंकि माइनस में है ना जी, तो -6 हो गया। यानी 5 4 9 में से 6 हो गया कितना, 3/60, यानी इसको कटा दिया जाए 20 बार में, कितना 1/20 वर्क, ये तीनों मिलकर के 1 मिनट में किया। तो दे कैन, क्या हुआ है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, तो दे टेक टाइम टू फिल द टैंक कंप्लीटली, कितना जी, 20 मिनट, क्योंकि यहां पर सारा वर्क जो है हमारा मिनट्स में ही हुआ है, और यही हो गया आंसर। यहां पर देख रहे हैं ना, इसको पलटेंगे नहीं, वर्क था, क्योंकि यहां पर मिनट से वर्क निकाला था, तो वर्क को उल्टा करके मिनट नहीं निकाल लेंगे जी। ये आपका 12 मिनट था, तो इसको उलाट करके आप वर्क निकालिए। यहाँ 15 मिनट था तो आप वर्क निकाले उलाट करके, 10 मिनट था तो आप वर्क निकाले उलाट करके। भले ये डिसाइड करना था आपको इनलेट और आउटलेट पे कि कौन काम बिगाड़ रहा है, कौन काम बना रहा है, इसे डिसाइड करना था। तो जो बना रहा है वो प्लस में, जो बिगाड़ रहा है वो माइनस में। तो जब तीनों को कंबाइन रखें तो हमारा कितना वर्क आया जी, तीनों एक साथ मिलकर 1 मिनट में 1/20 काम कर रहा है। तो दे टेक टाइम टू फिल द टैंक कंप्लीटली इन 20 मिनट्स। बस यही आपका हुआ आंसर। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से देखिए। अ सिस्टम हैज 2 इनलेट ए और बी, ठीक है, विच कैन फिल, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ते ना, 1/12 प्लस 1/15, 15 चौके 60, कितना आता ऊपर 12 25 60, 15 चौके 60, यानी 60/9 आता, यानी 9/60 होता। अब उस 9/60 में से आप क्या करते, इस ये आउटलेट करना है ना,
कि सी कैन इम्प्लीट द फुल सिस्टम इन 10 मिनट, तो अब 9/60 में से आप 1/10 घटाते, जब 1/10 आप घटाते तो आपका बाद में क्या आता, 9 में से 6 जाता, 3 आता, यानी 3/60, यानी इन तीनों को मिलकर के काम 1 मिनट में किया गया काम कितना होता है, 1/20। तो ये पूरे टैंक पे होता है वर्क, यानी टैंक को पूरा भरने और खाली करने से रिलेटेड हमारा काम होता है। तो दे टेक टाइम टू फिल द टैंक कंप्लीटली इन 20 मिनट्स। आई बात समझ में? अगर आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जी 19 क्या बोल रहा है। इससे पहले जो 18 था ना, 18 बहुत इजी है। देखिए उसमें क्या है कि एक पाइप को भर रहा है यानी इनलेट वाला है, और एक पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है यानी आउटलेट वाला है। और जो टैंक दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना कि एक इनलेट वाला टैंक, मतलब टैंक में इनलेट पाइप है जो टैंक को भर रहा है, और एक लीकेज की वजह से, यानी लीकेज क्या हुआ, आपका आउटलेट हुआ, तो लीकेज की वजह से उसका टाइम भी दिया हुआ है, यानी वो टाइम लगभग 10 आवर दे दिया है, ये इस तरह 10, और इनलेट का टाइम आपको 9 आवर दिया है। यानी तो आप इनलेट में क्या करते थे, आउटलेट घटा देते तभी तो टाइम निकलता था। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, इसको उधर भेजिएगा, इसको इधर कर दीजिए, फॉर्मूले पे सेट कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका ये 1/9, आउटलेट को उधर भेजिए, 1/10 को इधर कर दीजिए, 1/10 इक्वल टू इधर जाकर क्या हो जाएगा, आउटलेट। ठीक है, यही था क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप उसको ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उस सारे क्वेश्चन। बाहर से भी कोई क्वेश्चन मिलता अगर आपको तो प्लीज आप मुझे दीजिएगा, मैं आपके लिए उसे भी बना दूंगा और उस क्वेश्चन को मेंशन भी कर दूंगा कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। पाइप A can fill a cistern in 6 hours and pipe B can fill it in 8 hours. Both pipes are open and after 2 hours pipe A is closed. So how much time will be take to fill the remaining part of the tank? ऐसा क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क में बनाए हुए हैं, जिसमें कि दो आदमी एक साथ काम शुरू करते हैं तो पहला आदमी क्या करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बताइए कि बी आदमी जो दूसरा आदमी है वो अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन है। देखिए इसका सोल्यूशन, पाइप ए क्या करता है, 6 घंटे में भरता है, और पाइप बी 8 घंटे में भरता है। तो दोनों मिलकर 1/6 प्लस 1/8 दोनों का मिल जाएगा। दोनों 2 घंटे तक काम करते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई पता चलेगा दोनों ने कितना काम किया। तो बचा कितना, तो भाई काम हमारा 1 माना जाता है ना। कोई भी काम जब पूरा जाता है उसे 1 मान लिया जाता है। तो भाई 2 घंटे में जितना काम किया उसको 1 में से घटा देंगे, पता चल जाएगा कि बचा हुआ काम कितना है। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी ना। तो बी कितना टाइम करेगा जी, 8 घंटा नहीं, यानी उसका 1 घंटे का काम 1/8 1/8 है ना, 1/8 से बचे हुए काम को भागा दे दीजिए, पता चल जाएगा कि वो कितने देर में उस रिमेनिंग पार्ट्स को भर सकता है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। पाइप ए कैन फिल, क्या है आपका, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। पाइप ए कैन फिल टैंक इन 6 आवर्स। पहला का पहला, तो वर्क डन बाय ए इन 1 आवर। कितना होगा जी, 1/6 वर्क होगा। अब देखिए यहां पे ये आपका पाइप बी कैन फिल टैंक इन 8 आवर्स। तो वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, 1/8 वर्क हुआ। ठीक है, तो वर्क डन बाय बोथ, ए एंड
बी इन 1 आवर। कितना हो जाएगा जी? 1/6 प्लस 1/8, इसे जोड़ दीजिए। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा, क्योंकि 8 3 या 24, 6 4 या 24, तो 6 4 या 24, 8 3 या 24, कितना होगा जी आपका? 7/24। यही ना हुआ? वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 1 आवर। तो वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 2 आवर है ना जी? 2 आवर कितना हो जाएगा जी? 2 इंटू 1 घंटा कितना काम था? 7/24 में गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 7/12 काम किया गया इनसे 2 घंटा में, और 1 घंटा में 7/24 काम हुआ था। ठीक है, तो 2 दिन तक तो 2 घंटे बाद छोड़ता है ना जी इन ए टावर, एंड आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड। 2 घंटे बाद पाइप ए क्या करता है काम? मतलब पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए का काम खत्म हो गया, बाकी जो काम हो रहा है वो पाइप बी न करेगा। तो 2 घंटे तक वो 7 काम किया, तो 2 घंटे का हम निकाल लिए। तो रिमेनिंग वर्क बराबर क्या होगा जी? रिमेनिंग वर्क बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 7/12। ये 1 है ना, एलसीएम लीजिए 12, ये 1 12 जा 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5/12 होगा। यही ना इतना वर्क बचा, क्योंकि हमारा एक पूरा काम होता है 1, तो पूरे काम में से जितना काम हो गया उतना घटा दिए। 2 घंटे में इतना काम हो चुका है ना, घटा दिए, तो बचा आपका 5/12 काम। यही ना वर्क बचा जी आपका। तो अब बोल रहा है कि ये हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू फिल टैंक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, रिमेनिंग वर्क बाय इफिशियंसी, यानी रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड किससे होगा? डिवाइडेड बाय वर्क इन 1 आवर। वर्क इन 1 आवर बराबर 5/12 भागा इसका 1 घंटे का काम कितना था? टाइम टेकन बाय बी, बी का क्या था जी आपका? 1 घंटे का 1/8 ही ना है, यही ना है आपका 1 घंटे का काम इसका 1/8 कितना हो जाएगा जी? 5/12 गुना 8, ये पलटेगा ना, 8/1 कटा दिए, 4 3 12, 4 गुना के 8, यानी 10/3 आवर। ये डायरेक्ट आवर में ना आ रहा है, अब 10/3 आवर्स इसको सोल्व कर लीजिए, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10/3 बराबर कितना होगा जी आपका? 10/3 आवर बराबर हो जाएगा 3 होल 1/3 आवर, यानी 3 आवर तो मिल ही गया। और 1/3 आवर है ना, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करके, 1 मिनट सॉरी 1 आवर में 60 होता है ना, तो 1/3 आवर में कितना मिनट होगा? कटा लीजिए, कितना हो गया? ये 20 ये मिनट हुआ, यानी आपका आंसर आया 3 आवर 20 है ना जी? 3 आवर, इसको पूरा ही लिख देते हैं, 3 आवर्स 20 मिनट्स। और यही हुआ आपका आंसर। आई बात समझ में? देखिए फिर से एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। पाइप ए सिस्टम को 6 घंटे में भर रहा है, पाइप बी सिस्टम को 8 घंटे में भर रहा है। दोनों मिलकर के उसको कितने घंटे में? दोनों को जोड़ देंगे, 1/8 और 1/6, 7/24, मतलब दोनों का 1 घंटे का काम 7/24। भरना अगर होता तो 24/7 घंटे में भर डालते दोनों मिलकर के, लेकिन दोनों का 1 घंटे का काम 7/24। 8 घंटे में 6 घंटे में भर रहा है, 1/6 काम कर रहा है 1 घंटे में। 8 घंटे में भर रहा है, 1/8 काम कर रहा है 1 घंटे में। तो दोनों का 1 घंटे में किया गया काम 7/24, तो 2 घंटे में किया गया काम 7/24 गुना 2, यानी कट किया गया 7/12 काम। अब बोला कि रिमेनिंग वर्क, तो वर्क आपका कंप्लीटली 1 होता है, तो 1 में से 7/12 घटाइए, कितना बचा? 5/12 काम। तो 5/12 काम कौन करेगा? बी। लिखा ना रिमेनिंग पार्ट हाउ मच टाइम विल बी, यहां पर लिखा ना बी, तो बी से आप कीजिएगा डिवाइड। बी का 1 घंटे का काम कितना है? 1/8, तो 5/12 काम को 1/8 से भागा दे दीजिए, पता चलेगा, यानी 10/3 घंटे में ये पूरा क्या कर देगा? भर देगा रिमेनिंग पार्ट को, टैंक के रिमेनिंग पार्ट को वो 10/3। अगर इसको
कन्वर्ट करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में और आवर और मिनट में कन्वर्ट करें तो 3 और 1/3 यानी 3 आवर 1/3 मिनट, तो 1/3 का मिनट का मतलब क्या, 1/3 इंटू 60 कट के आ गया क्या, 20 मिनट, यानी 3 घंटा 20 मिनट में ये पूरा टैंक को भर देगा अकेला भी। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 19 तो पूरा लास्ट था 13 का, अगर आपको टाइम एंड वर्क में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम मिलता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है, मेरे समझाने में कुछ कमी है, तो आप उसे बेझिझक बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट के लिए फ्री हो। प्लीज आप मेंशन कीजिए मुझे, मेरी कमियों को बताइए, मैं उन कमियों को दूर करके आप तक बेस्ट लाना चाहता हूं और मुझे बेस्ट बनना है आपके लिए। ओके, और अब मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और खास करके उन बच्चों को ये वीडियो मिले जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब वो देखेंगे तो मेरे व्यूज तीसरी तरह बढ़ने लगेंगे और उन्हें मटेरियल भी मिलेगा अच्छा खासा, और मुझे पता है कि स्कूल से क्या मिल रहा है और आपको भी पता है कि यहां से क्या मिल रहा है। तो आप प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट हो जो इस मटेरियल से वंचित रह जा रहे हैं, उन्हें अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, वो क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे समझाने के तरीके में कुछ कमी है तो आप बोल सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।